गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम विद एग्जांपल। ठीक है। टॉपिक का नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम विद एग्जांपल। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एके ट्यूब में और हर तरीके के एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योरली आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम हो गया कन्वोल्यूशन थ्योरम विद एग्जांपल। नाउ व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम? द स्टेटमेंट ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम को एज ए हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर आपका यू यहाँ ना आके ना ये आगे CONVOLUTION कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ लाप्लास ऑफ F1t is equal to F1s and Laplace of F2t is equal to capital F2s, then Laplace of integral of 0 to t F1t F2t minus x dx will be equal to F1s into F2s। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s इंटू F2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t F1t F2t माइनस x dx। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है। तो जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लाप्लास F1t का लाप्लास जो है हमारा इसका लाप्लास है F1s। स्मॉल F2t का लाप्लास कैपिटल F2s है। तब लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल F1 F2 इज इक्वल टू होगा दिस। तो बेसिकली ये थ्योरम कहाँ यूज होती है? ये होती है वहां पर जहां पर दो एस के दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। यहाँ आपको लाप्लास निकालना है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का। जैसे डिफरेंशिएशन के दो का होता है ना, दो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। उसी तरह इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकंड का होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन इस पर करा देता हूँ मैं और दो तीन क्वेश्चन इस पर करा देता हूँ। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन क्वेश्चंस को कैसे हमें आगे सॉल्व करना है। इसको सेव कर लेते हैं बाय, हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक, तो कन्वोल्यूशन बेसिकली कहाँ जरूरत होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू टू फंक्शंस के का लाप्लास इनवर्स निकालने की। तो पहला एग्जांपल लिखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल क्या है? फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e to the power x sin
टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग लिख लो फॉर्मूला, जिससे कि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? लाप्लास ऑफ f1t इज इक्वल टू f1s एंड लाप्लास ऑफ f2t is equal to f2s. Then Laplace of integral 0 to t f1x f2t minus x dx is equal to f1s into कैपिटल f2s। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस में यहाँ से हम अपना क्वेश्चन करते हैं, तो हमें क्या करना है? उसने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को कहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी ई टू द पावर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, टी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो इसके अनुसार क्या चीज है? फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो F1s और F2s। F1s और F2s क्या है बेसिकली? अगर हम इसको कहें तो ये क्या है? ये है लाप्लास ऑफ F1t इंटू लाप्लास ऑफ F2t। तो लाप्लास ऑफ F1t क्या हो गया आपका? F1 आपको अगर कंपेयर करेंगे तो F1x यहाँ पर आपका F1x है, ये F1x है। तो F1x क्या हो गया? F1x हो गया आपका e टू द पावर x। तो F1t क्या हो जाएगा? F1t हो जाएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर t इंटू लाप्लास ऑफ F2t चाहिए। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है F2t माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन टी माइनस एक्स। हमें क्या चाहिए? F2t चाहिए। तो F2t हमारे पास क्या हो जाएगा? t माइनस एक्स की जगह t रख दिया, तो इधर भी हम t माइनस एक्स की जगह t रख देंगे। तो F2t हो गया हमारा साइन t। तो वो यहाँ लिख देंगे हम साइन टी। ठीक है, ई टू द पावर टी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है? लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s - a। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1/s - 1। इसी तरीके से साइन एटी का क्या फॉर्मूला होता है? लाप्लास ऑफ साइन एटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू a/s² प्लस a²। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? साइन, क्योंकि यहाँ साइन टी है, तो ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये 1/s² प्लस 1। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम है जिसे हमें
कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से इसे लाप्लास इन्वर्स करना है। तो आप इस चीज का समझ लो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। कन्वोल्यूशन थ्योरम है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा उसे आप लिख लेंगे यहाँ पर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद इसे हम ब्रेक कर देंगे दो फंक्शंस में। ठीक है, दो फंक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे इसको मैं करूंगा 1/s² + 4 और दूसरा हो जाएगा s/s² + 4। ठीक है, इस तरीके से दो फंक्शंस में हम इसको ब्रेक कर देंगे। फिर दो फंक्शन में ब्रेक करने के बाद पहले फंक्शंस को इसको हम मान लेंगे f1s और इस फंक्शन को मान लेंगे हम f2s। ठीक है, इस फंक्शन को मान लेंगे हम f1s और इस फंक्शन को मान लेंगे हम f2s। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, f1s जो ये हमारा है इसका लाप्लास इनवर्स ले देंगे। पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, इसको ब्रेक कर लेंगे दो फंक्शंस में। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे दो फंक्शंस में। उसके बाद ला f1s जो आपने ये माना और ये f2s माना, इसका लाप्लास इनवर्स ले देंगे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 4। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला आप जानते ही हो, वो a/s² + a² का। तो वो हम उस फॉर्मूले से हमारे पास हो गया वन और लाप्लास इनवर्स इसका 1/2 sin 2t। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको चाहे तो आप इसको आप 2 मान लो। और फिर इसी तरीके से लाप्लास इनवर्स ले दो आप f2s का। f2s का लाप्लास इनवर्स लिया तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ये हो गया s/s² + 4। ठीक, इक्वल टू, इसको भी अगर आप उसमें करेंगे फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, कॉस at का फॉर्मूला s/s² + a²। तो ये किसका हो जाएगा, हमारा cos 2t का फॉर्मूला। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। क्या करेंगे, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैंने आपको क्या बताया है, स्टेप 1 में जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक को f1s बोल देंगे, दूसरे को f2s बोल देंगे। फिर दोनों का आप लाप्लास इनवर्स ले दोगे। फिर हम कन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें लगाएंगे। ठीक है, नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है, इधर से मैं ये भी खोल लेता हूँ। हमें जरूरत पड़ेगी पेज नंबर 3। ये हमारा वो है पेज नंबर 3 जिसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट, लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s f2s इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, 0 to t f(f1t)f(2t)-x dx। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 4 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया इंटीग्रल 0 to t f1t और f2t क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास निकल के आया 1/2 sin 2t, ये हमारा हो गया f1t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जो निकल के आया हमारा 1/2 sin 2t, वो हो गया f1t। तो f1t की जगह रख देंगे हम 1/2 sin 2t। ठीक,
जो इक्वेशन नंबर 3 में निकल के आया हमारा cos 2t, वो हो गया हमारा f2t। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एफ इक्वेशन नंबर 4 से जो निकल के आया वो हो गया f2t इक्वल टू cos 2t। और हमें चाहिए क्या, f2t माइनस एक्स, f2t माइनस एक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया f2 चाहिए हमें t माइनस एक्स, तो t की जगह t माइनस एक्स रखना होगा, यानी cos 2 इंटू टी माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे cos 2 इंटू टी माइनस एक्स और डी एक्स एज इट इज। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/4 तो बाहर आ गया, 0 टू टी 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, तो उसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो वही हम यहाँ लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी, यानी कि 2t, 2t, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, एक करेक्शन है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट करेक्शन। यहाँ पर f1t ना आगे f1x है, ठीक है ना, f1x है। तो क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 2 से f1t था 1/2 साइन 2t, तो हमारा f1x हो जाएगा 1/2 साइन 2x। ठीक है, तो फॉर्मूले में यहाँ पर x है, t नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो आगे एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 2t माइनस 2x प्लस साइन 2x माइनस 2t प्लस 2x dx। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाया है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई अप्लाई किया गया। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल 0 टू टी साइन 2t। ठीक है, प्लस साइन, ये आपके पास हो जाएगा 4x-2t। याद रखिएगा हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो 1/2, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन 2t हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, साइन 2t हमारा कांस्टेंट हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस, अब साइन 4x-2t है, इसमें -2t जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो 4x है। या तो आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, या तो डायरेक्ट कर लीजिए, वरना 4x-2t को हम m मान करके कर सकते हैं। इसको m मान करके करेंगे तो आपका सिर्फ 1/4 बिलो में आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, साइन 4x-2t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4x-2t को कुछ मान लेंगे, जैसे आप 12th क्लास में करते हैं। मान करके ये बन जाएगा साइन m, और m को आप इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो वो सब कर लीजिए, या एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट अपना लीजिए। शॉर्टकट क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस
एक्स माइनस 2t, और 4x की वजह से यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to t। इसमें अब आप x की जगह t रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 1/4, x की जगह t रखते हैं तो t साइन 2t माइनस 1/4 कॉस, x की जगह t रख रहे हैं 4t माइनस 2t। ठीक, फिर अब x की जगह 0 रखेंगे तो -0 प्लस 1/4, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 2t। ये हमारे पास आता है। ठीक है। बस अब आंसर ही आगे, सीधा मैं आंसर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू, इसको अगर आगे आप सॉल्व करोगे, यहाँ क्या हो गया साइन 2t, ये 1/4 कॉस 2t, और 1/4 कॉस 2t, इससे कट गया आपका ये वाला पोर्शन। तो क्या बचेगा आपका 1/4 t साइन 2t। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे हमें और क्लैरिटी आती चली जाएगी। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके AKTU में 2024 में 7 मार्क्स का आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। करने का तरीका वही, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। s² प्लस a² का होल स्क्वायर आपको दिया है, इसको आप दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो दो पार्ट्स में इसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, आप इजीली समझ सकते हैं। s² प्लस a², और दूसरा पार्ट क्या होगा 1/s² प्लस a²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम कैपिटल F1s। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कैपिटल F2s। सेकंड स्टेप क्या था, इन दोनों का लाप्लास इनवर्स लेना। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/a साइन 80। इक्वेशन नंबर 2, इसी तरीके से लाप्लास इनवर्स ऑफ F2s, वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी 1/2 साइन 80 हो जाएगा, सॉरी 1/a साइन 80 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज है ये आपकी आती है, इसको हम बोलते हैं F1t। ठीक है, इससे जो लाप्लास इनवर्स लिया है आपने, इसको बोला जाएगा f2t। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। तो यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s इंटू F2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t स्मॉल f1x स्मॉल f2 t माइनस x dx।
ठीक है, अब तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को फॉर्मूला। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s और F2s क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t। अब आप देखो स्मॉल f1 t क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है 1/a sin 80। और हमें क्या चाहिए, f1x चाहिए, तो t की जगह क्या रख देंगे हम, x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/a sin ax। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास क्या है, f2t है 1/a sin 80। और हमें चाहिए क्या इक्वेशन नंबर 4 में, f2t-x। तो वो कैसे निकलेगा, t की जगह t-x रख देंगे। तो इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, t की जगह t-x रख देंगे। तो 1/a sin a t-x बस लग गई कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है, हमें ये 5वां पेज खोलना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लास्ट लाइन है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इस दोबारा से लिखने में 1/a जो है इसको बाहर ले लेते हैं। 1/a यहाँ है, 1/a है, तो 1/a² बाहर हो जाएगा। इसको sin ax sin a × t-x। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/a² इंटीग्रल 0 to t sin ax और sin a × t-x। इसे हमें इंटीग्रेट करना है और जो आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो हम जानते हैं, फॉर्मूला है sin a sin b = 1/2 sin a+ सॉरी sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर आएगा cos a - b -cos a + b। ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो गई, इसकी जगह क्या आ जाएगा ax, और इसकी जगह क्या आ जाएगा a × t-x। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया 1/a² इंटीग्रल 0 to t 1/2। आगे क्या है, cos a - b। तो cos a यानी ax -b यानी at प्लस ax माइनस cos a + b हो गया आपका ax प्लस at माइनस ax। ठीक है, और dx, क्योंकि हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया 1/2a² इंटीग्रल 0 to t cos 2ax -at माइनस cos at। याद रखना हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/2a² इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैंने बताया था, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, sin 2ax - at। और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाता है 1/2a नीचे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इस पूरे को आप कुछ मान करके, जैसे 12th क्लास में इंटीग्रेट करते थे वैसे आप करिए। माइनस cos at कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 0 to t। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, 1/2a², लिमिट्स रखते हैं। तो 1/x की ये लिमिट है, तो x की जगह ही हम रखेंगे 1/2a sin 2at - at माइनस t रखते हैं इधर, तो t
कॉस ए टी। अब जीरो रखते हैं, एक्स की जगह जीरो रखा तो 1/2a साइन ए टी बच गया, माइनस ए टी। और यहाँ एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो बचा है 1/2a² 1/2a साइन ए टी माइनस टी कॉस ए टी माइनस 1/2a, ये प्लस हो जाएगा साइन ए टी। ठीक है ना, साइन में कोस माइनस जो है वो बाहर आ जाए। तो इसके बाद आगे हम करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 1/2a², 1/2a, इन दोनों का सम कर देंगे, इसका और इसका, तो ये 2 हट जाएगा। ये हो जाएगा 1/a साइन ए टी माइनस टी कॉस ए टी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन चाहे जितने भी किसी भी तरीके का आ जाए, हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर और s-2। ये आपको निकालना है। तो वही करेंगे, इसका आपको फाइंड आउट करना है कि लाप्लास इनवर्स क्या होता है। तो आप हम वही करेंगे इस चीज में। जो हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या था, इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो फंक्शंस में। वो एक हो जाएगा 1/s+2 का होल स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन हमारा हो जाएगा 1/s-2। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया कैपिटल F1s, ये हमारा हो गया कैपिटल F2s। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनका लाप्लास ले इनवर्स ले लेते थे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल F1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लगेगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पड़ी लगेगी जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। वो क्या है, e⁻−2t, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2t, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। ठीक, e⁻−2t और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या होता है, वो होता है t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो ये चीज क्या आ गई हमारी, ये हो गई हमारी F1t। ठीक है, तो ये हो गई हमारा F1t। इसी तरीके से लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं F2s का। F2s का निकालेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, ये आप अच्छे से जानते हो, इसका लाप्लास इनवर्स ये किसका होता है, e⁻2t का होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर आपकी 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका F2t। अब हम क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s कैपिटल F2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t F1x F2t-x dx। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 0 to t। इक्वे f1x रखना है, f1x किससे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे। 2 में जो है वो क्या है, f1t, तो t को हम रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा x e⁻−2x। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, f2t है। f2t में हमें चाहिए क्या, f2t−x, तो t की जगह रख देंगे t−x, तो ये हो जाएगा e⁻2 × t−x dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसे आप आगे सम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to t x e⁻, इन दोनों को सम करेंगे, -के 2x तो -के 4x हो गए। तो ये इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ करके लिखेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, तो वो हो जाएंगी 2t−4x dx। और x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो और इसे ब्रेक कर लो, 0 to t x e⁻2t × e⁻−4x dx। तो e⁻2t आपका कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to t x e⁻−4x dx, ये हमारे पास आ गया। आगे इसे इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने किसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पर हमारा इंटीग्रल चल रहा था e⁻2t, इंटीग्रल 0 to t x e⁻−4x, x e⁻−4x dx। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो ये हो गया e⁻2t फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड -4x/-4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, और इसका आपका इंटीग्रेशन e⁻4x/16 0 to t। तो अब यहाँ x की जगह आप इसमें t रख दो, e⁻2t, तो ये हो जाएगा -4t e⁻−4t -16 e⁻−4t। x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस 1/16। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व कर दोगे तो आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -t/4 e⁻−2t -1/16 e⁻−2t प्लस 1/16 e⁻2t। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होने हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होने हैं। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s² अपॉन s² + a² + b², a ≠ b। ठीक है, तो अब सबसे पहले वही काम करेंगे इसमें, जब हम करेंगे तो
लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में। वो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो जैसा कि हम करते आए हैं, ये हमारा हो गया F1s और ये हमारा हो गया F2s। लाप्लास इनवर्स ले देते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए टी का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे हम F2s का। तो ये हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉस बी टी का, इक्वेशन नंबर। तो ये जो निकल के आया आपका, ये वाला पोर्शन जो निकल गया है, ये हम बोलते हैं इसको F1t और इसको हम बोलते हैं F2t। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सीधा कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, ये तो इसी में खुल गया। ठीक है, चलिए हम नाइन्थ खोलते हैं। एक ये खोल लेते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास इसमें नई पैक। तो अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आ गया था लास्ट क्वेश्चन में। अब हम इसमें आगे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। तो यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्या है हमारे पास फॉर्मूला कन्वोल्यूशन थ्योरम का, लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s F2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t F1x F2t माइनस x dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल 0 to t F1x क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से F1t है हमारा cos at। तो F1x हो जाएगा, t की जगह x रखते हैं, तो यानी cos ax, ये हो जाएगा cos ax। F2t माइनस एक्स निकालना है, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास है F2t इक्वल टू cos bt। F2t इक्वल टू cos bt और हमें चाहिए क्या, F2t माइनस एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, t की जगह t माइनस एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos b t माइनस एक्स, cos b t माइनस एक्स dx। फिर इसके बाद कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस आपका हो जाएगा A+B प्लस cos A-B। ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश, या मैं ही करके दिखाऊं इसको, चलो थोड़ा सा कम स्टेप्स में कर देते हैं। ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to t cos a माइनस बी एक्स प्लस बी टी। ठीक है, प्लस cos a प्लस बी एक्स माइनस बी टी विद रिस्पेक्ट टू, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन ए माइनस बी एक्स प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी। इसी तरीके से प्लस साइन ए प्लस बी एक्स माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी, और लिमिट रख देंगे 0 to t। याद रखना x की जगह t रखना है, ठीक है, x की जगह t रखना है। x की जगह t रखेंगे, रखने के बाद जैसे ही आप x की जगह 0 रखते हो तो चीजें 0 हो जाती हैं। फाइनल आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, इसके अलावा नथिंग स्ट्रेंज। तो जब आप इसे रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। ठीक है, इस पोर्शन से इस पोर्शन पे लिमिट रखने का काम आपको खुद से ट्राई करना। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने नए नए क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न का यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं घर से करने के लिए। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम इवेलुएट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की जगह तरह है, बस उसमें ए और बी ना आकर के यहाँ पर वैल्यू दे दी। तो आप ए और बी की जगह ये वैल्यू रख के अगर करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम निकालना है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दो फंक्शंस प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 1/, इसको अलग अलग कर लेंगे। 1/s इंटू 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया F1s, और ये हमारा हो गया F2s। ठीक है, यहाँ पर आगे हम क्या करते थे, अगले स्टेप में इनका लाप्लास इनवर्स निकालते थे। लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ F2s यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आप जानते हो। ये हो जाएगा 1/a साइन ए टी, इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो आया, ये हमारे पास आ गया हमारा स्मॉल f1t, और ये जो आया हमारा, ये आ गया स्मॉल f2t। इसके बाद क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देंगे। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है हमारी, वो कहती है लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s F2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t स्मॉल f1x स्मॉल f2t माइनस x dx। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इंटीग्रल 0 to t f1x क्या है हमारा, 1 है, तो t की जगह अगर हम x रखेंगे तो भी यहाँ पर 1 ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 3 से f2t है हमारा 1/a साइन ए टी, और हमें क्या चाहिए, f2t माइनस एक्स। तो t की जगह रख दो t माइनस एक्स। तो 1/a साइन ए टी माइनस एक्स, इसे इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/a बाहर हो गया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए टी माइनस ए एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस ए आ जाएगा। लिमिट रख दो 0 to t, माइनस से माइनस कर दिया तो ये हो गया 1/a। ए एक्स की जगह हमने एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करा है तो एक्स की जगह ही टी रखेंगे। कोस ए टी माइनस ए एक्स की जगह टी रखेंगे तो ए टी आ गया माइनस कोस एक्स की जगह हमने 0 रखा तो ए टी माइनस 0 वाली। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/a। तो ये हो जाएगा कॉस 80 - 80 cos 0, इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस 80/में a। तो ये फाइनली हो गया 1/a², 1 माइनस कोस 80। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसको थोड़ा सा फास्टली करा है और ये आसान भी है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम इस टॉपिक का एंड कर देंगे। क्वेश्चन है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका लाप्लास इनवर्स कराया। लाप्लास इनवर्स में कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगी, इसको आपको कैसे पता चलेगा? इसका पता करने का सीधा तरीका ये है कि जब भी दो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में होते हैं तो हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम लगती है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपका इंटरनल एग्जाम हो या आपका एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³, 1/s² + 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आए हैं, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल F1s और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल F2s। तो इन दोनों का लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल F1s इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³। ठीक है, इसका हम लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा t² / 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से लाप्लास इनवर्स ऑफ F2s ले लेते हैं। F2s का अगर आप लाप्लास लेते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1। इसका लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन टी, इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा आपको याद भी हो गया होगा, ये हमारा हो गया स्मॉल f1t और ये हमारा हो गया स्मॉल f2t। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है? लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s f2s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t स्मॉल f1x स्मॉल f2t - x dx। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रल 0 to t। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास है f1t = t²/2। तो f1x हो जाएगा हमारा x²/2। f इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास है f2t = sin t। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? f2t - x। तो t को किससे रिप्लेस कर दो? t - x से। तो ये हो जाएगा साइन t - x। ये हमारे पास बन, इसे आप इंटीग्रेट कर दो और जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, x हो गया तो ये हो गया आपका, इसको आप फर्स्ट मान लो x² को, और साइन t - x को आप सेकेंड मान लो। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर हो गया फर्स्ट, यानी x², इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो साइन का हो गया माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस टी माइनस एक्स। एक -1 नीचे आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद वेट। ठीक है, चलिए तो आगे हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस टी माइनस एक्स -2x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी माइनस एक्स अपॉन में -1। फिर से आप करेंगे तो प्लस 2x का इंटीग्रेशन आपके पास हो गया x तो 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस एक्स अपॉन में +1, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 to t। तो इसको आप खुद से करेंगे तो फाइनली ये आपका आ जाएगा t²। ठीक है, लिमिट का काम रखने का आप लोग खुद से करेंगे तो फाइनली आएगा ये आपका t²/2 प्लस कॉस t -1। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके AKTU में 2023 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हैंस फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² s+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे। आई होप ये जो हमने किया है, आज का टॉपिक हमने पढ़ा है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट एक नए लेक्चर्स के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू।